तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सादिया जी। बाबर आजम का वो जो स्पेल था, एक बहुत ही बैड पैच था, एक लंबे बैड पैच के बाद उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद एक रिकॉर्ड भी बनाया है सेंचुरीज का। 20 सेंचुरीज वो कर चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस के हवाले से? मैं तो सबसे पहले बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट हम लोग जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी तो हम लोग यही इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये अपना परफॉर्म नहीं कर रहे, बट शुक्र लगा लगता है हमारी मैसेजेस उन तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने कि उन्होंने 100 किया है और हमें ऐसी ही जरूरत है हमारी पाकिस्तान टीम को। बजाय ये कि आप अपने ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए अच्छा देंगे तो अवाम डेफिनेटली आपको पसंद करेगी और आपकी डिमांड करेगी कि बाबर आजम आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़िशान, हमने ये भी देखा बाबर आजम खुद भी कह रहे थे कि मैं भी काफी अरसे से सेंचुरी के इंतजार में था। ऑब्वियसली ये तो आप कह नहीं सकते ना कि एक इंसान ने इतना मेहनत की है। अब देखिए कि पाकिस्तान में दूसरे प्लेयर बन गए और अनकरीब इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात एक प्रेशर और क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, उसके बाद और मुसलसल और उस प्रेशर से पहले उन्होंने 19 सेंचुरियां कर रखी थी, 31 सेंचुरियां वो टोटल कर चुके थे पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म उन्होंने 2-2.5 साल झेला है, ये वाकई एक बड़े जिगरे वाली बात है। और इस दौरान वो दरमियान में परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस बाबर के साथ बाबर वाली ही लगा रही थी, क्योंकि वो खुद एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके थे ना। तो हमें बाबर 50 करता हुआ पसंद ही नहीं आ रहा था। अब बाबर ने 50s भी किए हैं इस दौरान, ओडीआई के अंदर भी किए, अब ये लास्ट T20 के अंदर भी किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई ना टीम के अंदर, ये जो कैप्टनसी वाली जो एक चेयर थी, वो मुझे लगता है कि अब स्टेबल हो जाएगी। बात यह है कि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। बिल्कुल वो जो पहले परफॉर्मेंस, और ये नहीं कि वो पहले इस तरह की परफॉर्मेंस देते नहीं रहे, वो फेमस ही इन चीजों की परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने सेंचुरीज की वजह से है। लेकिन जब वो एक बैड पैच आया था तो एक जो हमारी आवाम, जो हमारे फैंस हैं, उनके दिलों पे चोरियां चल रही थी कि यार ये वाला प्लेयर हमारा कम नहीं होना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होनी चाहिए। एक तो लंबा अरसा उसका काफी 83 इनिंग्स है, 83 इनिंग्स के बाद उसने आके एक सेंचुरी की। लेकिन सबसे बड़ा मसला पता है क्या कि जब वो एक थोड़ा सा डाउनफॉल उसका शुरू हुआ ना, तो तनकीद उस पर बहुत ज्यादा होने लगी, उसका प्रेशर उसने बहुत ज्यादा ले लिया। लेकिन उस तनकीद को देखो कि उसके फैंस ने साथ नहीं छोड़ा। ग्राउंड में 34,000 अवाम है या 40,000 अवाम है, वो बाबर को देखने आ रही थी। तारीफ 100 लोग करे ना, एक बंदा बुराई करे ना, उसको बुराई ज्यादा नजर। इस वजह से उसने ना बहुत ज्यादा सर पे प्रेशर भी ले लिया था। लेकिन एक चीज है कि विराट कोहली की भी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी हुई थी और बाबर आजम की भी 83 भी लगता है कोई खास नंबर है। 84 एक मेरे ख्याल से लकी नंबर है, 83 तक बैड पैच था तो वो है बैड पैच। लेकिन 83 बहुत लंबा, बहुत ज्यादा साल का अरसा था। अकॉर्डिंग कैप्टेंसी नहीं देनी चाहिए। कैप्टेंसी उनके हाथ से गई, फिर वापस आई। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट की तरफ से भी, फैंस की तरफ से भी, मतलब आवाम क्रिटिक्स की तरफ से भी और परफॉर्मेंस की तरफ से भी, हर तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर था। लेकिन एक लंबे अरसे तक एक बंदे का प्रेशर बर्दाश्त करना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग बीच में क्विट कर जाते हैं, बहुत से लोग खुद कहते हैं कि ठीक है हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कम बैक करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सी परफॉर्मेंसेस, उनके पीछे हौसला देने वाले बहुत लोग थे। मे बी सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ने उनका साथ दिया, तकरीबन बहुत सारा दिया, हर जगह उनको खिलाया, कुछ रेस्ट करवाया, कभी बिठाया भी, बहुत सारे मैचेस में उनको नहीं बिठाया, मौका दिया उनको। मौके भी बहुत मिले हैं, तो उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और आज वो सेंचुरी करके अच्छा, मेरे ख्याल से जो उनको क्रिटिसिज्म ज्यादा उनको लगा इसलिए क्योंकि फैंस ने उनको बहुत उठाया था, फैंस ने उनको बहुत हाइप दी हुई थी। और इतनी हाइप से एकदम से जब आप क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं तो वो हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ये ना हमारा स्टार्ट से है, हमारी पाकिस्तानी टीम ना जज्बाती है। हमारी आवाम उससे ज्यादा जज्बाती है। वो एक मैच के अंदर कोई परफॉर्म करेंगे ना, फिर नेक्स्ट मैच में हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। ये आए हैं तो इन्हीं की वजह से हमने मैच जीतना है बस। हाँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस मुझे तो लगता है कि वो जायज हैं। आप बीइंग अ फैन, अगर आपको एक बंदा एक दिन परफॉर्म करके देता है तो हम ये एक्सपेक्ट करना हम पे लाजिम है, बल्कि वाजिब हो जाता है कि वो दोबारा भी परफॉर्म करे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी एफिलिएशन उसके साथ होती है, हमारी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं। आप देखिए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, अभी आप फैसलाबाद के अंदर जब खेल रहा था तो जितना क्राउड था फैसलाबाद में वो सारा बाबर के नाम पे आया था। पिंडी में बाबर के नाम पे आया था, बाबर आउट हो रहा था तो क्राउड जा रहा था। और इससे पहले ये जो एजाज है, ये जो फैन फॉलोइंग का क्रेज है, वो लाला के पास। और कैले ने ये रिकॉर्ड किया था, दिखाया था कि बाबर आजम आउट होते और ऑडियंस जा रही थी। बिल्कुल, उसके अपने ऊपर कितना गुजर रहा होगा, कितना तल्ख वो मोमेंट होगा कि वो हर बार आ रहे थे और स्टार्ट अच्छा ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो स्टार्ट बुरा नहीं ले रहे थे। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम इसको
कंटिन्यू रखेंगे, अब कर लेगा, सस्टेन हो जाएगा, प्रेशर हट गया उनसे, प्रेशर हट गया। अब देखो ना लास्ट T20 के अंदर जो हमने खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हमने उसमें भी उन्होंने 50 की मैच विनिंग इनिंग थी उनकी। देन उसके बाद पिछला जो मैच है पहले वाला मैच, उसमें 6 रन पे आउट हो गया, लेकिन फील्डिंग के अंदर बाबर का जो मोमेंटम था, जो उसका वो फुटवर्क था, जो उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है ना, वो रिलैक्स नजर आई, वो काम नजर आया। अच्छा, एक नजर आ रहा था कि शायद जो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो रहा है। शेरी आप क्या कहेंगे उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर? अच्छा, एक और चीज है, उनपे एक बड़ा धब्बा लगा, कभी मैच जितवा के नहीं जाते, पहले ही चले जाते हैं, लेकिन कल उन्होंने पूरा प्रॉपर मैच जितवा के फिर गए हैं। ये भी उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि एंड तक 50 ओवर खेल के पाकिस्तान को एक विनिंग मूवमेंट ला के फिर गए हैं। अच्छा, और इस पर बिल्कुल हमारी बाकी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस पर बाबर आजम ने खुद कहा था कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पिच पर ज्यादा देर रहूं, मैं क्रीज पर ज्यादा देर रहूं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे इनको स्टे करना जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है ये ना, हमारी जो प्लेयर्स है ना वो आके ना एकदम से जज्बाती हो जाते हैं, आके हिट करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इनको अपनी स्पेस बनानी चाहिए, खड़े स्टैंड ले, बॉलर्स को अंडरस्टैंड करें, ये बॉलिंग किधर किधर फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, उसके मुताबिक हिट करें, ये चीज हो जाती है वो। अच्छा ज़शान, ये हमारी काफी देर से हमारी टीम का ये मसला रहा है कि हम फास्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, वो चाहते हैं कि हम आए, 2-4 सिक्सेस हों, हमारे स्कोर बोर्ड पे ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्टे कर। लेकिन जब वो स्टे करने वाली पोजीशन पे आते हैं तो या तो वो आउट हो जाते हैं, कोई इस तरह का शॉट वो खेलते हैं कि बहुत ही इरेगुलर सा शॉट होता है कि बंदे को अंदाजा भी नहीं है। नहीं, उनके माइंड में डाला गया ना, आपने इंटेंट पे फोकस करने को कहा गया, हमने नए प्लेयर्स तैयार किए जी हम। अच्छा, इसके बारे में हम शेरी से पहले बात करें। शेरी, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा, पहले तो जो ना फखर जमान के जो कैच ड्रॉप हुए ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को उन्हें मौका उठाना चाहिए था, उन्हें भी एक सेंचुरी करनी चाहिए थे, क्योंकि अगर यही कोई बड़े खिलाड़ी की जो निशानी सबसे बड़ी होती है ना कि आप जब ग्रीज पे खड़े हैं ना तो आपको एक मौका मिल जाए, उसको इतना फायदा उठाता है कोई लाजमी सेंचुरी करता है। लेकिन एक मौका मिला, उसके बाद 2 मौके मिले जिसका उन्होंने उस तरह फायदा नहीं उठाया। उसके बाद काफी ज्यादा उनकी फील्डिंग काफी पुअर थी। बिल्कुल। लेकिन वो उसने फखर जमान ने आके काफी लंबा खेला, लेकिन वो उनका वो गुड लक जिसको कहे ना वो नहीं चला, लेकिन फिर भी काफी अच्छा स्कोर मैच सेट करके दे गए। उसके बाद रिजवान आए, रिजवान ने भी एक अपनी 50 की, 50 करने के बाद पाकिस्तान को मैच जितवाया। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनके जो क्रीज पे दूसरे हमारे बैट्समैन मौजूद थे उन्होंने बहुत साथ दिया उनका, क्योंकि दोनों बैट्समैन का क्रीज पे मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता है, अगर एक अच्छा खेल रहा होना था दूसरे का ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ रहा है और इनिंग को लेके चलता। अगर एक स्लो खेलता है ना, दूसरा शॉट लगा सकता है। अगर एक साइड से विकेट गिर रही हो और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली प्रेशर रहता है बैट्समैन पे कि यार साथ लेके मुझे लेके चलना है, लेकिन वो इस तरह फिर उसी टेंशन में आउट भी हो जाता है। लेकिन कल जो अच्छी बात थी वो पार्टनरशिप जो लगी है ना, पहले सैम अयूब और फखर जमान कितनी लंबी तो नहीं चली, लेकिन फिर भी एक अच्छी लगी। उसके बाद बाबर और फखर की अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। उसके बाद आ गया जी रिजवान और बाबर ने फिर मैच जितवा के दिया। बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी वो हमें दोबारा से देखने को मिली है। इस बारे में आपका कहेंगे सादिया? मैं तो बहुत खुश हूँ बाबर और रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी हमारी, क्योंकि शुक्र अल्लाह का इनकी जोड़ी जो है ना वो सक्सेस में रही है। कल अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बैट्समैन आउट हो जाता ना तो फिर लाइन लग जानी थी और ये मैच बहुत ज्यादा फंस जाना था हमारा। नहीं, मेरे ख्याल से कल के मैच की जो सिचुएशन थी ना, वो आप अगर स्टार्ट से देखें तो हमारी वो टीम ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। तो साइम अपनी स्ट्रोक्स खेल रहा था, जो साइम का नेचुरल अंदाज है, साइम उस तरह से खेल रहा था। अच्छा, शायद मेरे ख्याल से ये भी था कि वो कम अंडर प्रेशर थे, मतलब प्रेशर कम था उनके ऊपर। कल एडवांटेज था, कल बॉल बहुत ज्यादा ढीला हो रहा था। कहा जा सकता है कि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत के आए हुए थे, तो शायद मेरे ख्याल से वो भी मोराल लगातार चौथी सीरीज है जो जीती है। ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने, ऑस्ट्रेलिया के घर जाके। साउथ अफ्रीका को पहली बार व्हाइट वॉश किया हिस्ट्री में, आज तक साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके कोई व्हाइट वॉश नहीं कर सका। देन हमने फिर एक और हिस्ट्री बनाई कि पाकिस्तान में हमने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई। इससे पहले हमने पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के साथ अगेंस्ट जो है पाकिस्तान में कभी हराया नहीं था। देन उसके बाद अब श्रीलंका के साथ जो हम सीरीज जीत रहे हैं, श्रीलंका से हम अक्सर बेहतर ही रहते हैं, लेकिन ये कि कुछ अरसे से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। वो 2021 का अगर आप एशिया कप देखें, शायद आपको याद होगा, तो वो हसरंगा तब से हमारे खिलाफ चलना शुरू हुआ है। तो वो बैटिंग में भी आपको याद होगा, बैटिंग और बॉलिंग में वो फाइनल ले गया था हमारे हाथों। कई प्लेयरों को पाकिस्तान ने बनाया जो बाहर के प्लेयर है ना, जैसे उनके इंग्लैंड के रूट जो रूट है उसको PSL से उसको वो फॉर्म मिली हुई, उसके बाद कभी उतरा ही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज देखी जाए पाकिस्तान के लिए तो अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए